हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, यहाँ से हम नेचुरल पार्क से हम निकल दिए थे और यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम चल दिए हैं डोई वाले की साइड। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह करने के बाद, और गाइस ये एकदम नेचुरल पार्क है क्योंकि ये जंगल में है। जंगल से मतलब 2 किलोमीटर के मतलब रोड से अंदर है जंगल में ये नेचुरल पार्क। वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है, फॉरेस्ट वाले भी रहते हैं एंड पुलिस वाले भी यहाँ पर रहते हैं, ड्यूटी लगी रहती है क्योंकि एकदम बीच जंगल में है, इसीलिए हाथी वगैरह का थोड़ा डर लगता है। बट यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छे से मतलब कर रखी है क्योंकि जंगल के एकदम बीच में है। तो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं डोई वाले की साइड, और गाइस यहाँ पर ये से हम बाय बाय करते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका ना जो नेचुरल पार्क है, यहाँ पर इसका गेट है। तो यहाँ से हम एंट्री करी थी। और गाइस ये है जो डोई वाले की मार्केट रहती है, ये है डोई वाले की मार्केट। और गाइस यहाँ पर हमने गाड़ी रोक दी थी क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मेरी मौसी रहती है डोई वाले में ना, तो यहाँ से हमने मतलब मिठाई वगैरह, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी, छोटी सी का मतलब कितने साल की होंगी, शायद 10-12 साल की होंगी, तब आई थी मैं मौसी के पास। तो आज इतने सालों के बाद मैं मौसी के घर जा रही हूँ। वैसे दीदी भी शायद, हाँ दीदी भी शायद एक बार, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है दीदी भी नहीं गई, फर्स्ट टाइम जा रही है शादी के बाद। ये तो मुझे ध्यान नहीं दीदी आई है या नहीं आई, बट हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है शादी के बाद। मतलब शादी के बाद क्या, जब मैं छोटी थी तब आई थी मौसी के यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर ये मतलब डोई वाले की मार्केट थी। और गाइस यहाँ पर अभी हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि किधर को जाएं किधर को ना जाएं, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल तो गांव में भी इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर तो वैसे ही शहर है, क्योंकि क्या होता है ना चेंज होता रहता है, तो लोकेशन ना, तो इसी वजह से खैर रोड मिल गई थी। वैसे तो मम्मी तो आती रहती थी, लेकिन वो ये ना भूल जाते हैं कि कौन सी रोड थी कौन सी नहीं थी। तो फाइनली फिर हमें रास्ते का पता लग ही गया था कि इधर से जाएगी ये रोड। तो गाइस इतने सालों के बाद मैं अपनी मौसी के यहाँ पे जा रही हूँ, हम सभी लोग मौसी के मतलब घर जा रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम ना और भी मतलब और जगह भी जाएंगे हम, क्योंकि आज का जो पूरा दिन था, और जो मेरी लड़की थी ना गाइस, ये बैठने में भी उतना ही टाइम लेती थी, मतलब लास्ट में बैठती थी और लास्ट में उतरती थी, मतलब गुस्सा हो जाती थी आज कुछ भी बात पे मुंह फुला के वहीं बैठ जाती थी। अभी भी देखो सब उतर गए, लेकिन ये मैडम साहिबा उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसे बहुत मुश्किल से प्यार से इसे उतारा, और जब गाड़ी में बैठेगी ना, तब भी इसके नखरे भाई कम ही नहीं हो रहे थे। इसकी जो पता नहीं, कभी कभी इतनी ज़्यादा नखरे करने लगती ना, हद से ज़्यादा नखरे स्टार्ट हो जाते इसके। तो यहाँ पर लास्ट में हम ही रह गए थे क्योंकि ये मैडम उतर ही नहीं रही थी। तो गाइस यहाँ पर ये है मौसी का घर। वैसे तो अब जितनी लड़की थी, 2 लड़कियाँ थी मौसी की, दोनों की शादी कर दी, और मतलब 2 लड़की हैं 2 लड़के, बस एक लड़का लास्ट का मतलब शादी करने के लिए बच रहे हैं। उसकी शायद दीपावली के आसपास शादी होगी, तब जाएंगे, तब अच्छे से मतलब लोग बना पाएंगे। अभी तो खैर थोड़ा वैसे ही करे। तो गाइस यहाँ पर हम आके बैठ गए हैं। और गैस गर्मी से बुरा हाल हो रखा था यहाँ पर भी, और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ फाइनली हम, ये है मेरी मौसी। तो यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, वैसे खाने के लिए बोली थी मौसी, लेकिन हम क्या था ना, हम खा के ही आ गए थे वहाँ से ना बड़ा पाव, तो फिर इच्छा ही नहीं हुई, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब पी के ना पेट फुल हो गया था। तो इसीलिए, और गाइस यहाँ पर इतने सालों के बाद मतलब मासी को देखा ना, बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत ही मज़ा आया। और ऐसा होता भी है जैसे हम कहीं पूरा मतलब फैमिली घूमने के लिए आए, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पर सभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पी रहे हैं, और ये हैं मेरे मौसा जी। तो यहाँ पर अभी आज पता है, ये जो मौसी का घर है ना, यहाँ पर ये जो जोली ग्रांट वो है ना, क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा, तो उसी के आसपास है, यानी कि एयरपोर्ट जो रहता है उसी के आसपास है यहाँ पर। तो जो जहाज़ वगैरह और रहते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आती रहती है, मतलब जब रुसते जाती है। और गाइस ये देखिए, अभी ना हम चल दिए थे, मतलब हम 1-2 घंटे के आसपास बैठे थे यहाँ पर। और मेरी जो लड़की थी ना, इसके फिर से नखरे, जैसे मैं बैठती हूँ ना, फिर से इसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। उतरी थी तब भी इसके नखरे थे, और जब बैठ गई तब भी इसके नखरे। और पता है, मैं बोलती हूँ साइड में बैठ जाए, बट साइड में नहीं बैठती, मेरे घुटनों पे ही बैठती है। तो दिमाग इतना ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब कर रखी थी इसने पूरे रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। बोली मेरी वीडियो मत बना, मेरी वीडियो मत बना। कभी कभी से क्या हो जाता है, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देती। तो गाइस फिर आ गए थे हम और एक जगह, यहाँ पर जो मेरी भाभी है छोटे वाली, तो उनके यहाँ पर मतलब भाई रहते हैं। तो यहाँ पर जो
गाड़ी के टायर वगैरह रहते हैं 4 पहियों की, 2 पहियों की, मतलब पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी की, वैसे सारे ही यहाँ पर टायर थे। तो यहाँ पर उनका ना मतलब शोरूम टाइप का है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रुक गए थे क्योंकि इतनी दूर देखो बार बार तो नहीं आ सकते, तो फिर यहाँ पर हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर उन्होंने भैया ने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब, पानी वगैरह ये सब हमने पी। तो गाइस यहाँ पर मतलब अच्छा लगा ऐसे। जब आते हैं ना कहीं, जब घूमने के लिए जाते हैं ना, तो पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वैसे। और गाइस ऐसे होना भी चाहिए, मतलब ऐसा साल में 1-2 बार होना चाहिए पूरी फैमिली के साथ कहीं की भी ट्रिप। मतलब ज़्यादा अच्छी जगह नहीं जा सकते, नॉर्मल जगह पे भी उतना ही मुझे तो फुल मज़ा आता है। चाहे गाँव में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन जाना चाहिए फुल फैमिली को, बहुत ही मज़ा आता है। तो वैसे ज़्यादा दिन नहीं रुके थे गाँव में, क्योंकि इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और एक तबीयत बिल्कुल जवाब दे दिया था तबीयत ने, तो इसीलिए ज़्यादा दिन नहीं रुके हैं, 10-15 दिन इतने ही रुके थे वैसे। और गाइस वहाँ पर हम चल दिए थे, फिर आ गए हम। तो गाइस यहाँ पर ना हम देहरादून में एंट्री जैसी करी ना, यहाँ पर मतलब ओले पड़ रही, बारिश हो रही, इतना अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा। बट ये जो बारिश होती है ना, ये कहीं होती है कहीं नहीं होती है। मतलब देहरादून में जैसे एंट्री कर रहे थे हम, तो बारिश हो रही थी, और जैसे देहरादून के बीच में आए तब एकदम वहाँ पे गर्मी मतलब धूप निकली, बुरी हालत हो रखी गर्मी से। और यहाँ पर देखो मतलब ओले और बारिश, ये सब हवा, बहुत ही अच्छा मतलब मौसम हो रखा था। तो ये स्टार्टिंग की बारिश थी, तो ये कहीं कहीं होती है और कहीं कहीं नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, अगर देहरादून वगैरह में बारिश होती है तो मेरे उधर मतलब अच्छा ठीक मौसम हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं होती है। तो खैर कुछ असर तो होता ही है, जैसे देहरादून वगैरह में अगर बारिश हो जाती है तो इतना नॉर्मली मौसम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जब मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, और ओले भी इतने ज़्यादा गिरने लग गए थे ना, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ओले गिरने लग गए थे। एकदम ठंडा सा मौसम हो गया था यहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम बन रहा था बारिश का, और उधर बारिश हो रही थी। ये सब चलता रहा, मतलब रास्ते में कहीं बारिश हो रही थी और कहीं नहीं हो रही थी बारिश। तो ये सब यहाँ पर हमारे साथ चलता रहा। और गाइस ये है मतलब जब देहरादून से निकल जाते ना, वो वाला जंगल है ये। तो यहाँ पर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ वगैरह रहते हैं, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और गाइस मतलब इतने सालों के बाद जब देखते हैं ना, एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि इतने सालों के बाद ये पेड़ पौधे जब देखते हैं ना, क्योंकि क्या होता है दिल्ली की साइड इतने पेड़ वगैरह भी नहीं होते, बट इतना अच्छा लगता है ना पेड़ पौधों को देखकर। हालांकि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है मतलब प्लांट वगैरह। मतलब वो सबसे ज़्यादा, मतलब अपने घर में भी सबसे ज़्यादा मैं जो पेड़ पौधे लगाती थी मैं ही लगाती थी, क्योंकि और मुझे पसंद भी है। तो गाइस ये है सुरंग, जो नई वाली सुरंग है। वैसे यहाँ पर 3 सुरंग बन चुकी हैं, एक जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी भी बनेगी, और एक जो रोड बनी थी उसकी, और एक पुराने वाली भी। यहाँ पर 3 सुरंग बन चुकी है, मतलब एक तो बनी रही है, एक कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग और भी जगह जाएंगे, क्योंकि देहरादून से तो हम लोग आ गए थे। तो गाइस यहाँ पर एक और मेरी मौसी रहती है, यानी कि छोटे वाली मेरी मौसी, ये है मेरी मौसी। बहुत ही दिनों के बाद मिली हूँ अपनी मौसी को भी। और यहाँ पर एक मतलब क्या होता है ना, ये है मेरी जो नानी लगती है, मेरी जो मेरी मासी की सासू माँ है, तो ये मेरी नानी लगेगी। तो इनसे भी हम मिल लिए थे, और बालों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी, और गर्मी से तो बुरी हालत हो रखी थी। अभी सभी लोग आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आ गई थी। तो इस वीडियो पूरी तो नहीं शूट हो पाती है, क्योंकि क्या होता है ना, हर्लीन को कंट्रोल करने के लिए मुझे फ़ोन देना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में, वरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इसीलिए ना मैंने पहली बात तो मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय करा है, तो मैंने इतना वीडियो पे फोकस बिल्कुल, हाँ जब मैं दिल्ली से गई थी तब मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, पर मैंने वीडियो पे ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। मैं सिर्फ एंजॉय करने पे ध्यान था। मेरे घर में भी मैंने इतनी ज़्यादा मौज मस्ती करी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैंने मौज मस्ती करी। तो सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर, बैठ गए हैं। और अभी जो क्या है ना, उधर ना मेरी ताऊ की लड़की भी रहती है, बड़े वाले जो ताऊ थे मेरे, तो उनकी लड़की भी रहती है, यानी कि मेरी दीदी, वो भी, उनके घर भी जाना है हमें। तो आज हम सोच रहे थे, क्योंकि जो देहरादून वाली रोड पे जितने भी हमारे रिलेटिव हैं ना, उन सब से मिल के जाएंगे हमें, चाहे मतलब हमें रात के 10 या 12 क्यों ना बज जाए, क्योंकि हमारा यही टारगेट था कि हम जितने भी इधर से हमारे रिलेटिव हैं, तो उन सब से मिल के जाएंगे। और फिर ऐसे अच्छा भी लगता है, क्योंकि पता नहीं कब आना होता है कब नहीं। तो यहाँ पर अभी तो हम मौसी के यहाँ पर हैं,
यहाँ पर मौसी ने वो रखा था पुदीना, तो मेरी बहन तो तोड़ने लगी थी भाई पुदीना, इतना अच्छा पुदीना बोल रहा था। बट पुदीने की क्या खास बात होती है, इसे जब चोरी से तोड़ते हैं ना तभी होता है ये, ऐसे नहीं लगता। तो मौसी को बोले थे कि मौसी आप अंदर चले जाओ, इतना हम तुम्हारा पुदीना चुरा लेंगे, कि मैं तो सामने खड़ी हूँ, ऐसे नहीं लगता है, बट ये चोरी से लगता है तभी होता है ये पुदीना वगैरह। तो गाइस यहाँ से हमने ना नींबू वगैरह ये सब, क्योंकि हम उधर भी घूमने के लिए गए थे, फ़ोन लेकिन हरलीन के पास था, उधर गाय की जो डेयरी रहती है ना वो सब है। तो गाइस यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, नेचुरल जो ब्यूटी रहती है वो सिर्फ उत्तराखंड में ही शायद देखने को मिलती है मुझे तो। ये है गाय और ये इसका बच्चा ये खा रहे हैं भूस, बहुत ही अच्छा मतलब व्यू जा रहा है यहाँ का। तो गाइस ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये सिर्फ मुझे तो अपने उत्तराखंड में दिखती है और कहीं नहीं दिखती। तो गाइस यहाँ पर हमने जो पेड़ वगैरह थे हमने तोड़ लिए थे, जो हमें लेके जाने थे घर, जो प्लांट वगैरह यहाँ पर थे, पुदीना वगैरह भी हमने चटनी वगैरह लेने के लिए तोड़ लिया था। और गाइस फिर आ गए थे जो मेरे ताऊ की लड़की है यानी कि मेरी सिस्टर, उसके यहाँ पर आ गए थे। तो गाइस जैसे यहाँ पर आए हमने चाय वगैरह मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने पी। तो गाइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब आंधी आने लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा आंधी आने लगी थी। फिर जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पी रहे थे ना, सिस्टर की 2 लड़कियां, तो उन्होंने क्या करा मतलब सब्जी वगैरह काटना स्टार्ट कर दिया ताकि हमें खाना खिला के भेज दें। तो फिर जैसे वो बोलने लगा कि नहीं अब जब सब्जी कट चुकी है अब खाना खा के ही जाना। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, खाना भी खा लेते, क्योंकि पता नहीं कब आना होता है कब नहीं आना होता। तो फिर इसीलिए यहाँ पर हमने और हरलीन यहाँ से थोड़ा एंजॉय करा। तो गाइस देख सकते यहाँ पर सब्जी वगैरह कट चुकी थी और एक जना मतलब फास्ट काम हो रहा था, यहाँ पर आटा वगैरह गूंद रहे थे ताकि जल्दी घर चले जाएँ, इसीलिए, क्योंकि वैसे तो आंधी आ रही थी। और गाइस फिर हमने खाना वगैरह खा के 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। पापा के लिए भी दीदी ने पैक कर दी थी कि अब मत बनाना, जाके मैं यहाँ से ही पैक कर दी हूँ, क्योंकि पापा घर पे ही थे। तो पापा के लिए दीदी ने पैक कर दिया था कि लो ये मतलब चाचा लगते हैं जो मेरे पापा हैं, तो उनके लिए भी पैक कर दिया था खाना। तो अभी हम लोग आ गए थे। और गाइस हम यहाँ पर साढ़े 11 बजे के आसपास, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता था, पूरी ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे मौसी के और जो दीदी का घर है ना वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता रहता है। तो गाइस फिर हम आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हम घूम ही रहे हैं। रात के साढ़े 11 हो गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी घूमते घूमते, लेकिन मज़ा फुल आया। तो गाइस फिर हम क्या करते थे रात में मच्छरदानी लगा के, एक इधर कूलर एक इधर पंखा टन मार के सोते थे। और गाइस ठंडा लगने लगता था, मतलब हमें वो क्या बोलते कंबल ओढ़ना पड़ता था, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती थी गाँव में। तो गाइस ये है हमारी मच्छरदानी हरलीन, तो इसको हाउस बोलती थी। इतना ज़्यादा मज़ा आता था ना, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे गाँव में, तो इतना ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा। एक साइड पापा सोते थे, एक साइड मेरी दीदी, हमने चारपाई पे ही सोते थे और मच्छरदानी लगा के इतनी ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड लगने लगती थी कंबल ओढ़ के।